नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी तरीके से आपकी किसी भी भूमि पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर रखा है, आपकी कोई भी भूमि है, चाहे वो आपकी ज़मीन की भूमि हो, चाहे आपकी खेती किसान की भूमि हो, चाहे प्लॉटिंग की कोई भी प्लॉट वगैरह हो, किसी पर भी अगर किसी व्यक्ति ने आपकी कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से आप उस ज़मीन को खाली करा सकते हैं, उस अवैध कब्जे को, या फिर जिसने कब्जा कर रखा है उसे सबक सिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर आपकी ज़मीन पर कोई भी अवैध कब्जा कर रखा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या कानूनी प्रक्रिया करनी है, जिससे कि आपकी जो ज़मीन है वो आपको मिल जाए और अवैध कब्जा जो भी की है उससे आपका जो ज़मीन है या फिर प्लॉट है या फिर घर मकान है वो आप उससे छुड़ा लें और जो भी आपकी ज़मीन है या फिर घर मकान है या फिर प्लॉट है वो आपके पास आ जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी अगर आपकी ज़मीन है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसके बाद आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी आपकी ज़मीन है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले आपके पास उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री में उस दिया जाता है कि किसके नाम पर ज़मीन है या फिर आपने किससे खरीदी है, बेचने खरीदने वाले का नाम का विवरण दिया होता है और साथ में उस जगह की जो भी जगह की कुल जगह होती है या फिर जो ज़मीन होती है उसका विवरण दिया होता है कि कितनी ज़मीन है, कितनी जगह है और कितनी सीमाएं हैं और कितना क्षेत्रफल है, सब रजिस्ट्री में दिया जाता है। तो आपके पास सबसे पहले ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो नक्शा होता है ज़मीन का वो आपके पास होना चाहिए और आपको जो भी आपकी ज़मीन है उसका नक्शा होगा तो नक्शा में जो भी सीमाएं होंगी ज़मीन की वो दी जाती हैं। जो भी सीमाएं होंगी उस ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी सीमाएं होंगी वो नक्शे में उसमें का विवरण दिया होता है। स्पष्ट हो जाता है कि ज़मीन की सीमाएं जो हैं वो कितने एरिए में है और किस किस दिशा में फैली हुई हैं। तो आपको उस नक्शे को निकलवा के लगाना पड़ेगा और आपके पास उस ज़मीन का नक्शा होना चाहिए और साथ में उस ज़मीन का खसरा और खतौनी होनी चाहिए। खसरे से आपको मैं बता दूं, खसरे में यह होता है कि उस ज़मीन का जो भी क्षेत्रफल होगा वो खसरे ज़मीन की पहचान कराने के लिए खसरा होता है और साथ में खतौनी वह होती है जिससे कि वो ज़मीन वर्तमान में किसके नाम पर है यह आपको खतौनी में दिख जाएगी। तो आपको खसरा और खतौनी उस ज़मीन का होना जरूरी है। और अगर वह ज़मीन आपके लंबे समय से आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर थी या फिर वो आपकी उस तरह ज़मीन थी तो आपको उस ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड भी आपको निकलवाने पड़ेंगे या फिर मैं कहूँ पंजी होती है या फिर संशोधन पंजी होती है वो भी आप निकलवा सकते हैं कि किस कारण से यह आपकी ज़मीन किसी और के नाम पर हो गई है या फिर जो अवैध कब्जा किए है तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि अगर आपकी ज़मीन लंबे समय से या आपकी वो पुश्तैनी ज़मीन है तो आप पुराने रिकॉर्ड को निकलवा सकते हैं और उसमें आप लगा सकते हैं जो भी आपकी जो कार्रवाई होगी या फिर जो भी आपके दस्तावेज हैं उसमें आप पुराने रिकॉर्ड को भी लगा सकते हैं। अगर आपकी वह पुश्तैनी ज़मीन है, लंबे समय से आपके नाम पर है तो आप उस ज़मीन का पुराने रिकॉर्ड निकलवा कर भी लगवा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर कोई भी दस्तावेज आपको कम लग रहा है कि आपकी ज़मीन की दस्तावेज कोई कम है या फिर आपको आवश्यकता है कोई भी दस्तावेज निकलवाने की तो आपकी जो नज़दीकी या फिर आपकी जो संबंधित तहसीलदार हैं या फिर तहसीलदार कार्यालय होता है, तहसीली होती है या फिर राजस्व विभाग का जो कार्यालय होता है आप वहां पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज आपको कम लगते हैं वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपकी ज़मीन होगी या फिर जो भी आपका प्लॉट होगा, जो भी घर मकान होगा उसके बारे में आप राजस्व विभाग से या फिर जो आपकी तहसीली होगी उसमें आप संपर्क करके उसके आवश्यक दस्तावेज जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको ज़रूरत है अपने केस में या फिर अपने पैरवी में लगाने के लिए वो आप निकलवा सकते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों जो आपको बताया कि ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए, ज़मीन का नक्शा होना चाहिए, ज़मीन की खसरा खतौनी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपके पास डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ओरिजिनल है, आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री हो या फिर जो मैं कहूँ ओरिजिनल कागज़ होते हैं जो सही में दस्तावेज आपके नाम पर होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आपके पास अगर पुरानी ज़मीन का कोई भी रिकॉर्ड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन आपके समय काफ़ी लंबे समय से आपके नाम पर है या फिर पुश्तैनी ज़मीन है तो आप भी पुराना रिकॉर्ड लगा सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो आपके पास दस्तावेज हो जाते हैं, आपके पास यह दस्तावेज इकट्ठा करके आप इसके बाद अपने यहाँ के जो भी तहसीलदार होंगे या फिर जो भी SDM होंगे या फिर जो कलेक्टर होंगे उनके पास आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए आप
तहसीलदार, एसडीएम या फिर कलेक्टर के पास जा सकते हैं और अपने अवैध कब्जा, जिस भी तरीके से आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है उसके बारे में आप शिकायत दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन के या सारे दस्तावेज हैं, आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, आपके पास ज़मीन का नक्शा है, आपके पास ज़मीन का खसरा खतौनी आपके नाम पर है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लंबे समय से पुश्तैनी ज़मीन है और आपके पूर्वज पर या फिर मैं कहूँ आपके दादा या फिर पिताजी के नाम पर वो ज़मीन थी, उसके बाद कोई अगर कब्जा कर लेता है, रिकॉर्ड में छेड़खानी करके कब्जा कर लेता है, तो आप पुराने रिकॉर्ड की नकल भी लगा सकते हैं। आप पुराने रिकॉर्ड को निकलवा कर उसमें दायर कर सकते हैं जो भी आपकी केस होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह जब आपके पास है, आपके पास रजिस्ट्री है, नक्शा है, खसरा खतौनी है, फिर भी दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो इसके बाद आप सीमांकन कराएं। आपकी जो ज़मीन है, जो भी आपकी ज़मीन है, चाहे वो घर मकान की हो या फिर मैं आपको बता दूं खेती की ज़मीन हो, इसके बाद आप सीमांकन कराएंगे तो सीमांकन से यह हो जाएगा कि जो भी आपकी ज़मीन होगी वो आपको जितनी भी एरिया में होगी, जो भी आपकी ज़मीन होगी, जितने भी क्षेत्रफल होगा ज़मीन होगी, वो स्पष्ट रूप से सीमांकन जब होगा तो सीमांकन में आपका जो ज़मीन होगी उतना जो भी आपका हक होगा या फिर आपकी जो ज़मीन होगी वो स्पष्ट रूप से नाप कर आपको दी जाएगी। तो आपको सीमांकन कराना है। सीमांकन कराने के लिए आप राजस्व विभाग में जा सकते हैं और पटवारी के माध्यम से भी आप मिलकर सीमांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी तहसीली में आवेदन करेंगे आप तहसीलदार महोदय के पास, तो सीमांकन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और सीमांकन कराने के बाद आपकी जो ज़मीन होगी वो आपको जितनी भी होगी, जो भी आपकी ज़मीन होगी उतना अगर आपको मिल जाता है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर जो भी कब्जा की होगा तो आपको लगता है कि ज़मीन में जो भी आपकी ज़मीन है उसमें रिकॉर्ड में छेड़खानी की गई है या फिर कोई भी नक्शा में छेड़खानी की गई है, तो आप उसकी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर कोई अवैध कब्जा की हुई, जबरन कब्जा की हुई है, तो उसका जो कब्जा होगा वो सीमांकन के बाद अब आपका नाप होगा तो उसमें हटा दिया जाएगा। जो भी आपकी ज़मीन होगी, जितना भी आपके नाम पर होगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति जबरन आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, मारपीट करके जब कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करता है, मारपीट करके आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस के पास जाएंगे और बतलाएंगे कि यह व्यक्ति मुझसे मारपीट कर रहा है, तो उस पर जो मारपीट की धाराएँ भी लगेंगी और साथ में जबरन अगर आपके साथ गाली गलौज करता है तो उसकी धाराएँ भी लगेंगी। और जो आपसे मारपीट कर या फिर ऐसे कोई स्थिति नौबत करता है कि किसी भी तरीके से दमंगियाई करके, तो ऐसे में वह पुलिस उसको सबक सिखाएगी और पुलिस उसको अच्छे से देख लेगी कि यह जो भी मामला होगा वो पुलिस वाला होगा। अगर वो मारपीट करके या जबरन आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है तो यह मामला जो है वो पुलिस का बन जाता है, क्योंकि यह एक आपराधिक मामला बन जाता है। आपराधिक मामला बन जाता है तो इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस अपराधियों को अपराध करने के लिए सजा देती है। जो भी अपराध करेगी, चाहे वो गाली गलौज करे या फिर मारपीट करे या फिर कोई भी बड़ी हानि करती है, तो इसके लिए पुलिस मामला बनाती है। आपको बताया कि आप तहसीलदार के यहाँ या फिर आपके एसडीएम में होंगे या फिर कलेक्टर होंगे, तो वहाँ पर आवेदन करके जो भी अवैध कब्जा की होगा उसकी जो कार्रवाई करा सकते हैं और अपनी ज़मीन आपके पास ले सकते हो। अगर कोई मारपीट कर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसमें पुलिस की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्यायालय की मदद ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से आप न्यायालय में कोई केस लगाना चाहते हैं ज़मीनी मामले को लेकर, तो आप सिविल सूट पेश करना चाहते हैं, तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा वकील ढूंढिए। आप अपने केस की पैरवी करने के लिए अच्छा सा एक एडवोकेट चुनिए जो कि ज़मीनी मामलों में एक्सपर्ट हो, जो कि ज़मीनी मामले को जानता हो, अच्छे से समझता हो। उसके बाद आप एक सिविल सूट दायर कर सकते हैं न्यायालय में, जो आपकी अदालत होगी, आपके यहाँ के न्यायालय होंगे, वहाँ आप कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है। और जो भी आपके वकील होंगे, जो भी आपके एडवोकेट होंगे, उन्हें आप अपनी पूरी दस्तावेज होंगे वो आप अपने एडवोकेट को बताएंगे और पूरा मामला बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद जो आपके एडवोकेट होंगे, जो आपके वकील साहब होंगे, वो अच्छा सा केस बना के जो न्यायालय होगा, जो अदालत होगी, उसमें पेश किया करेंगे और सिविल सूट के माध्यम से आपकी ज़मीन को आपको दिलाएंगे। और साथ में अगर ऐसा कोई कार्य है कि आपकी जो ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है और उस पर कोई निर्माण कर रहा है या फिर कोई भी कार्य कर रहा है, तो आप उसको रुकवाना चाहते हैं, तो इसमें स्थगन आदेश भी आप दिला सकते हैं, जैसे आप लोग स्टे ऑर्डर के नाम से जानते हैं। और अधिकतर व्यक्तियों को यह पता होता है कि अगर कोई भी अवैध तरीके से आपकी ज़मीन पर काम कर रहा है तो आप स्टे ऑर्डर की ले सकते हैं और न्यायालय के माध्यम से आप स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, तो वह जो कार्य करता है वो रोक दिया जाता है। किसी भी तरीके से कोई भी अवैध कार्य होता है तो स्टे ऑर्डर जब आपको मिल जाता है
तो वह कार्य रोक दिया जाता है। तो यह आप कोई मदद कर सकता है। कोई भी अगर ऐसा कोई अवैध कब्जा कर रहा है आपकी ज़मीन पर, तो न्यायालय के माध्यम से भी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है किसी भी तरीके से अवैध कब्जा को लेकर, तो इसके बारे में आप अगर कोई भी और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कोई भी समस्या है किसी भी मामले को लेकर, अगर आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, आप हमसे राय सलाह लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे राय सलाह ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या बताएंगे तो उस पर हम वीडियो बनाकर आपकी जो भी समस्या हुआ उसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो इसके जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, जो भी आपके पास दस्तावेज होंगे, मैंने आपको बताया कि क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर वह होते हैं तो आपकी जो ज़मीन पर कोई अगर अवैध कब्जा कर लेता है उसके बाद आप उस ज़मीन को ले सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि चुनौतियां भी बहुत अधिक होती हैं। दो चुनौतियां मेन रूप से देखने को मिलती हैं, जो कि एक तो पैसे की समस्या होती है और एक समय। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अधिकतर व्यक्तियों में भ्रांति होती है कि न्यायालय से न्याय पाने में समय लगता है, लेकिन समय तो लगता है पर न्यायालय में से जब न्याय मिलता है तो आपके पक्ष में होता है और आपको लंबे समय तक यह फायदेमंद होता है। तो ज़मीनी मामले में अगर आपको समय लग रहा है तो इसके लिए कोई न्यायालय ऐसा नहीं है कि आपके कोई भी केस करेंगे और दूसरे दिन फैसला सुना दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी गवाह होगी, सामने वाली पार्टी की भी गवाह होगी, सामने वाले पार्टी के भी एडवोकेट आएंगे, वकील आएंगे और आपको भी वकील लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद ही उस जो कार्रवाई होती है, जो या फिर जो पैरवी होती है, वो आगे बढ़ाई जाती है और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय कुछ उचित जो निर्णय होता है वो करता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। आप यह मत सोचिए कि यह घर का काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यायालय में समय लगता है, लेकिन जो न्याय होता है वो उचित रूप से होता है और आपके पक्ष में अगर न्याय हो जाता है तो उसके बाद आपकी ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि अगर आपकी कोई भी ज़मीन हो, चाहे वो खेती की ज़मीन हो, चाहे घर मकान की ज़मीन हो, चाहे कोई प्लॉट हो, अगर कोई भी अवैध कब्जा कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद आपको क्या कार्रवाई करनी है, क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आपकी कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उसके बाद आपको अपनी ज़मीन मिल जाएगी और जो भी अवैध कब्जा किया होगा उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, वीडियो से कोई भी उचित जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।